हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट मल्टीप्लायर, या इसको लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड भी यहां पे बोलते हैं। कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है जिसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, पर जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखा है उसका जो वेरिएबल है वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब जिस पॉइंट पर हम मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे हैं वो पॉइंट उस गिवन कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमें यहां पे लैग्रांज मेथड यूज करना होता है। इसमें आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो टॉपिक है इस पे गेट एग्जाम पे और आईआईटी जेईई एग्जाम पे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो सुन बात करते हैं कि लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड जो होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है जो कि एक्स और वाई और जेड का यहाँ पे फंक्शन है और आपको इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन को लेके जो भी हमारे पास एक्स वाई जेड यहां पे क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो इस कंडीशन को यहां पे क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, आपको यहां पे जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ये हमारे पास यू होगा और जो कंडीशन है उसको हम यहां पे 5 मान रहे हैं, तो हमारे पास जो जी आएगा वो आएगा एफ प्लस लेमड़ा 5 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इसको 0 पुट करेंगे, तो यहां से हमारे पास x, y और z की वैल्यू आएगी। सुन, यहां पे लेमड़ा भी अननोन है तो इसकी वैल्यू भी यहां पे आपके पास कंडीशन से, इस कंडीशन से आ जाएगी। तो हमारे पास यहां पे x, y, z और लेमड़ा आ गया। अब हमारे पास जो भी पॉइंट आया उस पॉइंट पे हमें चेक करना है कि भैया मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। तो हम क्या करेंगे, सुन यहां पे r, s, अब हमारे पास हम क्या करेंगे r, s और t की वैल्यू निकालेंगे। पर आपके मन में सवाल उठेगा कि सर r, s और t की वैल्यू तब निकालते हैं जब हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल है वो दो पे डिपेंड कर रहा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है del 2f बाय del x स्क्वायर, है ना। ये होता है हमारे पास del 2f बाय del x del y और ये हमारे पास होता है del 2f बाय del y स्क्वायर। खैर यहाँ पे f की जगह g है तो भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, g हो जाएगा। पर एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रही कि ये फंक्शन हमारे पास एक्स वाई जेड का है और हमें यहाँ पे एक्स वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा स्टूडेंट, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो सुन जेड का भी होगा और जेड का डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू हम उठा के यहाँ से यहाँ रखेंगे तो हमारी यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर, भैया ये 0 से बड़ा होना चाहिए और r अगर 0 से बड़ा है तो हमारे पास मिनिमा होगा और r 0 से छोटा है तो हमारे पास मैक्सिमम होता है। ये कंसेप्ट होता है। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो 3 साल पहले अपलोड किया था और काफी अच्छा प्यार मुझे वहां पे मिला है। वहां पे भी मैंने एक डिफरेंट मेथड से इसको सॉल्व कर रखा है, तो आप वो भी एज ए रेफरेंस में ले सकते हैं। वो वीडियो की थंबनेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई टैब पे भी मिल जाएगा। इससे मैं आपके सामने क्वेश्चन करके बताऊंगा, इस क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करेंगे कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस व्हेन ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू p। मतलब हमें क्या करना भैया, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, पर हमारे पास जो कंडीशन है वो ये यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सुनो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम f ले लेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो यार ये g इज इक्वल टू आएगा हमारे पास f प्लस लेमड़ा 5 हो जाएगा। तो यार हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लेमड़ा। बेटा ये हमारे पास 5 है और 5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस का पी, है ना। तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस का पी हो जाएगा। बेटा हम क्या करेंगे, अब इस जी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 2x, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा लेमड़ा a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का लेमड़ा a बाय 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप डेल g बाय डेल y की वैल्यू निकालोगे तो भैया ये आएगा 2y प्लस लेमड़ा b इज इक्वल टू 0 एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो यार यहाँ से y की वैल्यू आएगी लेमड़ा b अपॉन 2 आ जाएगा। इसी टाइप से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू z तो ये आएगा 2z प्लस लेमड़ा c इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज
z इज इक्वल टू माइनस का लेमड़ा c बाई 2। तो बेटा हमारे पास जो पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट जो आ गया वो हमारे पास ये आ गया, दैट इज माइनस का लेमड़ा a बाई 2 माइनस का लेमड़ा b बाई 2 एंड माइनस का लेमड़ा c बाई 2। पर इसमें जो लेमड़ा है ये हमारे पास कांस्टेंट है जो कि हमने लिया है, इसमें इस लेमड़ा को हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। पर जो भी हमारे पास पॉइंट आया वो इस कंडीशन को क्या करेगा भैया, सेटिस्फाई करेगा। तो यार ये वैल्यू उठा के हम यहां रखेंगे, तो यार जब मैं यहां रखूंगा है ना, ये हमारे पास इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बेटा यहां पे इसको रखेंगे, तो जहां पर भी x वहां पे रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का a स्क्वायर लेमड़ा बाई 2 माइनस का b स्क्वायर लेमड़ा बाई 2 माइनस का c स्क्वायर लेमड़ा बाई 2 इज इक्वल टू p आ जाएगा। यहाँ पे बेटा 2 उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से माइनस का लेमड़ा कॉमन निकाल दीजिए, तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2p आ जाएगा। तो लेमड़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 2p a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, इसमें ये पॉइंट उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी बेटा, x हमारे पास ये आ रहा है, तो जब हम लेमड़ा की वैल्यू उधर उठा के रखेंगे तो बेटा x हमारे पास क्या आ रहा है, देखो x की वैल्यू आ रही है माइनस का लेमड़ा a बाई 2 और बेटा ये लेमड़ा की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यार ये आएगा माइनस का 2p अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और बेटा ये हमारे पास a बाई 2 आएगा ना, चूंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया बेटा, आप देखेंगे तो यार यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो हमारे पास आएगा भैया ap अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी प्रकार से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास bp अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी टाइप से z की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा cp अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। अब हमें चेक करना है कि भैया हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी है ना, वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी है ना, कि ये हमारे पास मैक्सिमा देगा या फिर मिनिमा देगा इस पॉइंट पर। तो जब भी हमारे पास इस पॉइंट पर हमें चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, हम यहाँ पे आर एस और टी की वैल्यू निकालेंगे, और जब आर एस और टी की वैल्यू निकालेंगे तो उससे हमारा काम होगा। तो चूंकि हमारे पास अब एफ ये हमें इसको मैक्सिमाइज करना है ना भाई, हमने पास पॉइंट आ गया और पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब इसका काम खत्म हो गया, अब सिर्फ हमें एफ से मतलब है। तो बेटा हम जब एफ से मतलब है तो हम आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर। पर भैया मुझे क्या चाहिए, पहले डेल एफ बाय डेल एक्स चाहिए, तो बेटा मैं क्या करूंगा, इसको डेल एफ बाय डेल एक्स निकालूंगा, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू है 2x, पर चूंकि हम यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं और z जो है वो x और y पर डिपेंड कर रहा है, तो यार z का भी होगा तो बेटा आएगा 2z डेल z बाय डेल एक्स हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास वैल्यू होगी। और अब आप इसको देख लीजिए, सुन ये कंडीशंस है ना, अब हमारे पास यहाँ पे चूंकि डेल z बाय डेल एक्स चाहिए, तो यार जब इसको मैंने क्या करा है, सुन जो भी हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल था उसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। मैंने बोला कि z जो है वो x और y का फंक्शन है ना, तो मैंने क्या लिखा, इसको ऐसे लिखा, कैसे लिखा, सी जेड इज इक्वल टू p माइनस ए एक्स माइनस का बी वाई। अब बेटा इसको मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा डेल z बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का a, तो बेटा डेल z बाय डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस का a बाई सी आ जाएगी, और ये a बाई सी उठा के यहाँ रखेंगे तो बेटा ये आएगा डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2z, और बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का a बाई सी, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन इसको एक और बार डिफरेंशिएट करता हूं, जब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो 2 हो जाएगा, पर अगेन हमारे पास यहाँ पे z का हो जाएगा, तो यार ये हमारे पास क्या होगा, सुन माइनस का 2a अपॉन सी है ना बेटा, ये माइनस का 2a अपॉन सी, और z की वैल्यू रखेंगे तो बेटा z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, डेल z बाय डेल एक्स आएगा, है ना। इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, जब मैं इसका एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो बेटा आएगा डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आएगा 2 माइनस का 2a बाई सी, और अगेन ये आएगा हमारे पास डेल z बाय डेल एक्स। बेटा ये डेल z बाय डेल एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे तो बेटा आएगा 2 माइनस का 2a स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस होगा, तो मैं सीधा यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 2 प्लस 2a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा, राइट। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे t निकालूंगा, है ना बेटा, t की वैल्यू क्या होती है, डेल टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर, है ना। जब आप y के रेस्पेक्ट करेंगे तो बेटा डेल z बाय डेल y आएगा, और जब डेल z बाय डेल y आएगा तो बेटा डेल z बाय डेल y की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का b बाई सी आ जाएगी भैया, है ना। तो जो फर्क आएगा उसमें क्या आएगा, सुन जहां पर भी a वहां पे b आ जाएगा, तो यार यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी 2 प्लस ये आएगा हमारे पास 2b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा। मेन प्रॉब्लम क्या आएगी, जब हम s की वैल्यू निकालेंगे दैट इज डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई, है ना, मतलब यहां पे हम करेंगे डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई, तो बेटा जो y है उसको हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो बेटा हम देखेंगे यहाँ पे अगर मैं इसको y के रेस्पेक्ट में करता हूँ ना, ध्यान दीजिएगा कहाँ गया यार भैया, ये रह गया हमारे पास, है ना f। जब इसको आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे, सुन मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं क्या करता हूँ इसको y के रेस्पेक्ट में करता हूँ, तो बेटा डेल एफ बाय डेल y की वैल्यू करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 2y प्लस 2z, और बेटा ये आएगा हमारे पास
डेल जेड बाय डेल वाई आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे डेल एफ बाय डेल वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2y एंड प्लस का यहाँ पे चूंकि हम वैल्यू रखेंगे माइनस आ रहा तो बेटा आएगा माइनस का 2z b बाय सी हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसको x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बेटा, x के रेस्पेक्ट में। तो जब आप इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल एफ बाय डेल वाई को, तो चूंकि ये y हमारे पास 0 हो जाएगा तो ये आएगा बेटा माइनस का 2b बाय सी और यहाँ पे आ जाएगा ये डेल जेड बाय डेल एक्स, है ना, क्योंकि z का होगा। और डेल जेड बाय डेल एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास माइनस का a बाई सी आ रही, तो बेटा माइनस का a बाई सी यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 2ba अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा ना, क्योंकि a बाई सी रखेंगे ना। तो यार भैया ये हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2ba अपॉन सी स्क्वायर आएगा। अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे भैया आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है ना। तो बेटा हम देखेंगे कि यार भैया आर टी माइनस एस स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है। तो यार इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 + 2a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना, एंड 2 + 2b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बेटा यहाँ पे इसका एस स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन सी पावर 4 आएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो बेटा ये टर्म से ये टर्म क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे टर्म क्या आएगी, एक तो ये आएगा 4 एंड एक हमारे पास जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और एक हमारे पास आएगा 4a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बेटा सब की सब टर्म हमारे पास पॉजिटिव है क्योंकि सभी हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर टर्म है ना। बेटा हमारे पास आर टी माइनस एस स्क्वायर जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है और आर है बेटा आर की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है और चूंकि ये हमारे पास 2 है एंड यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर सुन ए और सी कुछ भी वैल्यू रख लो, सुन ये भी हमारे पास 0 से बड़ा आएगा। तो सुन आर टी माइनस स्क्वायर 0 से बड़ा और आर 0 से बड़ा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट था कौन सा भैया, ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास क्या दे देगा भैया, मिनिमा दे देगा। क्लियर है। तो यार ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या देगा, मिनिमा देगा। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, तो सुन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास क्या रहा, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है और आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। सो देयर इज क्या आएगा यहाँ पे, देयर इज मिनिमा एट क्या पॉइंट दे रखा भैया, ये आएगा ए पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, कोमा ये आएगा हमारे पास बी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा और आपको इसकी मिनिमम की वैल्यू निकालनी, तो बेटा ये एफ में आप रख देंगे। तो यार यहाँ से हमारे पास मिनिमम एफ की जो वैल्यू आएगी बेटा इसका स्क्वायर, है ना, तो ये आएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, प्लस ये आएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर, बेटा ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर, बेटा ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो बेटा हमारे पास जो मिनिमम एफ आएगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बेटा यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। बेटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। तो यार ये हमारे पास मिनिमम एफ आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे कंसेप्ट को यूज करते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन और समझाने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने आपको समझाया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, प्रूव दैट अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम विद इन अ स्फीयर इज क्यूब। मतलब अगर एक स्फीयर के अंदर अगर हम कोई भी रेक्टेंगुलर सॉलिड रखें तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम देगा वो हमारे पास क्यूब होगा। भाई अलग अलग शेप के हम अंदर रख सकते हैं, तो जो हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम का जो वैल्यू देगा वो हमेशा एक क्यूब होगा। आपको ये प्रूव करना है, मतलब जो भी हमारे पास अंदर सॉलिड आएगा उसको स्फीयर क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए, भाई इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो कंडीशन क्या आ गई, मान लीजिए इस स्फीयर का जो रेडियस है वो हमारे पास ए, तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ना। तो ये हमारे पास मान लीजिए इसकी रेडियस ए है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, सुन इसका वॉल्यूम लेते हैं। तो कोई भी अगर हमारे पास सॉलिड यहाँ पे अंदर की तरफ ले जो कि रेक्टेंगुलर है, तो हम जानते हैं यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होता है तो वो होता है 2x इंटू 2y इंटू 2z। तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो क्या आएगा बेटा, 2x 2y एंड 2z आ जाएगा। तो वॉल्यूम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एट एक्स वाई जेड। तो भैया आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, पर कंडीशन ये है कि भैया हमारे पास एक्स वाई जेड है जो इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब जो भी हमारे पास सॉलिड आएगा वो इस स्फीयर के अंदर ही होना चाहिए, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्लियर है। तो भैया हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको v ले लेते हैं और इसको मैं फाई ले लेता हूं ना। तो बेटा हमारे पास जो फाई आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पे फाई हो जाएगा। तो सुन यहाँ पे हम क्या लेंगे, जी लेंगे, जो कि हमारे पास होगा v प्लस लेमड़ा फाई, है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास एट एक्स वाई जेड प्लस लेमड़ा
बेटा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस जी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा 8yz प्लस 2x लेमड़ा हो जाएगा, है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो यार ये आएगा हमारे पास 8xz प्लस 2 यहाँ पे y लेमड़ा आ जाएगा। इसको बराबर 0 पुट करते हैं, बराबर 0 पुट करते हैं ना। डेल जी बाय डेल z लेंगे तो यार ये आएगा 8xy प्लस 2z लेमड़ा इज इक्वल टू 0। बेटा ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को सॉल्व करके हम x, y, z और लेमड़ा की वैल्यू निकालते हैं। पर भैया सीधा सीधा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो भैया यहाँ पे आपको जादू करना पड़ेगा। जादू क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन है ना, इसको आप x से मल्टीप्लाई करिए, जो दूसरी इक्वेशन है इसको आप y से मल्टीप्लाई करिए, जो तीसरी इक्वेशन है इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और इसको जोड़ देते हैं, है ना। तो देखो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो xyz, इसको भी y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xyz, ये भी हमारे पास z से मल्टीप्लाई होगी तीसरी वाली इक्वेशन को, तो बेटा xyz, तो जैसे इसको करेंगे तो बेटा ये आएगा 24xyz आ जाएगा। जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसको y से करें तो 2y स्क्वायर, इसको z से करें तो 2z स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे 2 लेमड़ा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना भैया, ये वैल्यू आ जाएगी। पर हम जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही भैया, a स्क्वायर, तो यार यहाँ से हम इसको कर देंगे a स्क्वायर पुट, है ना। तो ये आएगा 24xyz प्लस 2 लेमड़ा a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, है ना, चाहो तो आप लेमड़ा की वैल्यू रख दीजिए, तो यार लेमड़ा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये आएगी माइनस का 12xyz अपॉन का a स्क्वायर। पर भैया हमें तो यहाँ पे xyz की वैल्यू चाहिए, तो यार अब जादू हम यहाँ पे करेंगे ना। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको देखता हूँ, है ना बेटा, इसको लेके चलते हैं ना। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, ये तो एट y z ही रहने दीजिए, प्लस बेटा ये जो लेमड़ा है इसकी उठा की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं ना। तो चूंकि ये हमारे पास 2x है ना, तो ये हमारे पास 12 है, चलो रख ही देता हूँ। तो इसमें ये आएगा 2x इंटू माइनस का 12xyz अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। बेटा यहाँ से क्या करता हूँ मैं 8yz को कॉमन निकाल लेता हूँ, इसमें क्या करता हूँ 8yz को कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ तो 1 आ जाएगा, है ना। चूंकि yz को कॉमन निकाल दिया और ये 12 दूना 24 और 8 कॉमन निकाला तो माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या तो yz 0 या फिर ये 0। अगर yz 0 हो गया तो भैया फिर तो हमारे पास कुछ बनेगा ही नहीं, है ना। फिर तो हमारे पास अंदर एक पॉइंट आ जाएगा, है ना, जो कि सबसे मिनिमम वॉल्यूम देगा। ऑब्वियसली हमें तो मैक्सिमम निकालना है, तो भैया हम yz को 0 नहीं कर सकते, है ना। तो भैया हमारे पास यहाँ पे जो 0 आएगा वो क्या आएगा बेटा 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a स्क्वायर बाय 3, है ना भैया, समझ रहे हो ना। ये आएगा 1 a स्क्वायर बाय 3 आएगा, और जब इसका अंडरूट लेंगे तो ये a बाय रूट 3 आएगा, और इसको हम प्लस लेंगे। इसी प्रकार हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास a बाय रूट 3, एंड z की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी हमारे पास a बाय रूट 3 आना चाहिए। इसलिए तीनों पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। भाई a बाय रूट 3 यहाँ रखेंगे तो a स्क्वायर बाय 3, यहाँ पे भी a स्क्वायर बाय 3, यहाँ भी a स्क्वायर बाय 3, तो भैया a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, मतलब ये इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस क्वेश्चन को हम लेके चल सकते हैं ना। अब हमें इस पॉइंट पर चेक करना है ना, एट पॉइंट दे रखा है a बाय रूट 3, a बाय रूट 3 एंड a बाय रूट 3। इस पॉइंट पर हमें चेक करना है कि भैया मैक्सिमम आएगा फिर मिनिमम आएगा। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हमारे पास आता है तो हमें सिर्फ v से मतलब, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज v को करना है, तो हम क्या करेंगे यार v को लेके चलेंगे। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपसे यहां बोला जा रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम, तो भैया यही पॉइंट ऐसे होंगे जो कि इसका मैक्सिमम वॉल्यूम देगा, तो सीधा ये पॉइंट उठा के यहां रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखें तो भैया इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा, है ना, वो हमारे पास आएगा 8a बाय रूट 3, ये आएगा a बाय रूट 3, ये आएगा a बाय रूट 3, है ना। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8a क्यूब अपॉन 3 रूट 3 आएगा, है ना। तो ये इसका मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। फिर भी अगर हमें चेक करना है कि यार सर चेक करके बता दो, कोई बाई चांस एग्जाम में चेक करने के लिए बोले, तो हम क्या करेंगे। तो भैया उस वाले केस में आपको क्या चाहिएगा, r चाहिएगा। r हमारे पास क्या होगा, सुन ये हमारे पास v है ना, हमें इस v को मैक्सिमाइज करना, मतलब ये होगा हमारे पास डेल टू v बाय डेल एक्स स्क्वायर, है ना बेटा, ये चाहिए हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूँ, चूंकि हम v से बात कर रहे हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन हम सिर्फ v से मतलब करेंगे, बाकी मतलब नहीं है। तो चूंकि हमारे पास जो v दे रखा है वो दे रखा 8xyz, बेटा इस v को सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सुन आपको बोला जब x का करेंगे तो z भी होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो इस पर दे रखा है, ये दे रखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से अगर मैं z ले लूँ तो z स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो बेटा ये आएगा 2z
डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू यहाँ से आएगा माइनस का 2x। तो बेटा डेल जेड बाय डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का x बाय जेड आएगी। डेल जेड बाय डेल वाई की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का y बाय जेड आएगी। बेटा एक काम का है, इसको हम यूज करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, सुनिए 8 तो हमारे पास कांस्टेंट है ना। चूंकि ये y भी हमारे पास कांस्टेंट है तो बेटा x और z क्या होगा, सबसे पहले हमने x को किया तो z को छोड़ा, और हमने यहाँ पे x को छोड़ा और z का करेंगे तो डेल z बाय डेल x आ जाएगा। बेटा डेल z बाय डेल x की वैल्यू हमारे पास यहाँ रख देंगे तो यार ये हमारे पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी है ना, वो आएगी बेटा 8y, है ना। और चूंकि ये हमारे पास यहाँ आ रहा z और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू माइनस का आ रही तो बेटा ये माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन जेड आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। चाहो तो आप इसको एलसीएम ले लो या चाहो तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, है ना। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो बेटा ये आएगा हमारे पास 8y, इसमें आएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा। चूंकि हमें यहाँ पे d2v बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो बेटा हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे। तो ये 8y तो कांस्टेंट है बेटा, यहाँ पे हम इसका u अपॉन वी से करेंगे, है ना। तो हमने सबसे पहले z को छोड़ा, क्या करा भैया, इस z को यहाँ पे छोड़ा, है ना। इसमें z को हम छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो बेटा ये आएगा 2z डेल z बाई डेल एक्स माइनस का 2x आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी माइनस, सुन माइनस। अब इस यहाँ पे क्या करेंगे, सुन यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो बेटा ये हमारे पास आएगा और ये हमारे पास आएगा सुन डेल जेड बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास ये जेड स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। थोड़ा सा भारी है बट करना पड़ेगा भैया, है ना। सुन यहाँ पे क्या करिए, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 8y अपॉन जेड स्क्वायर, इसको बाहर ले लीजिए, है ना। बेटा ये अंदर जाएगा तो ये आएगा 2z स्क्वायर एंड सुन डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू ये हमारे पास कितनी आ रही बेटा, माइनस का x बाय z आ रहा है ना। इस सुनिए z अंदर जाएगा तो ये आएगा माइनस का 2xz हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम इसको रखेंगे तो ये आएगा माइनस का z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा डेल जेड बाय डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का x बाय z आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। इसमें यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 8y अपॉन जेड स्क्वायर, बेटा z से z कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा माइनस का 2xz, है ना। और ये भी हमारे पास माइनस का 2xz आ रहा है तो आई थिंक ये हमारे पास 4xz हो जाएगा माइनस का, चलो बाद में निपटते हैं। इसमें यहाँ पे ये आएगा माइनस का 2xz, है ना। और जब ये अंदर जाएगा तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस और z से z कैंसिल तो ये हमारे पास xz आ जाएगा। एंड सुनिए माइनस माइनस 3 बार आ तो ये माइनस रहेगा और ये आएगा हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन जेड, बेटा ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो 4xz में से xz गया तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास माइनस का xz बच जाएगा, है ना, 3xz बच जाएगा। तो यार ये आएगा हमारे पास 8y अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3xz, है ना। और माइनस का यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक्स क्यूब अपॉन जेड आ जाएगी, राइट, है ना। चाहो तो इसका z का एलसीएम ले लीजिए और जब मैं z का एलसीएम लूंगा और माइनस को कॉमन निकालूंगा तो बेटा ये आएगा माइनस का 8y और z का मैंने एलसीएम लिया तो बेटा ये आएगा 3x जेड स्क्वायर, है ना, माइनस का ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो z क्यूब आ जाएगी, राइट। यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से देखो ये जो हमारे पास कर्व दे रखा है ये सिमेट्रिक दे रखा है तो बेटा हमारे पास जो एस आएगा, है ना, चाहो तो चूंकि पॉइंट हमारे पास यही दे रखा है तो चाहो तो पॉइंट रख दो, सबसे बेस्ट, है ना। इसमें हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं वो दे रखा है a/√3 a/√3 एंड a/√3, तो ये पॉइंट उठा के आप यहाँ रख दो। इसमें ये वैल्यू रखेंगे तो चूंकि हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, प्लस आएगा। अब चूंकि हम इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं कि भैया हमारे पास मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, वैसे मैक्सिमा ही दे रखा है तो सुनिए a/√3 a/√3 a/√3, तो हम यहाँ पे चेक करने के लिए वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो सुनिए आएगा माइनस का 8 एंड ये आएगा हमारे पास a/√3, बेटा यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 3 और ये a/√3 और a रखेंगे तो बेटा ये आएगा 3 a³ अपॉन 3√3 हो जाएगा, प्लस ये आएगा हमारे पास a³ अपॉन 3√3 डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ से हमारे पास आएगा ये a³ अपॉन 3√3 हो जाएगा। तो बेटा a³ अपॉन 3√3 कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया, 3 और 1 4 और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आएगा माइनस का 32a अपॉन √3, हमारे पास इसकी r की वैल्यू हो जाएगी, राइट। इसी प्रकार से जब आप t निकालेंगे तो बेटा ये भी हमारे पास माइनस का 32a बाय √3 हो जाएगा, है ना। पर हमारे पास यहाँ पे s निकालेंगे तो s का मतलब होता है बेटा डेल टू v बाय डेल एक्स डेल वाई, तो सुनिए यहाँ पे आएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल v बाय डेल y हो जाएगा, राइट। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले v को y के रेस्पेक्ट में करेंगे, सुनिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 16a अपॉन √3 आएगा। जब आप देखेंगे तो सुन RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू तो बेटा ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 32 का होल स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 3 माइनस का s स्क्वायर तो बेटा ये हमारे पास आएगा
16 स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 3 आएगा। बेटा ये वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी आएगी और आर जो है वो हमारे पास आ रहा है सुन माइनस का 32 ए अपॉन √3। बेटा ये लेस देन 0 आ रहा, मतलब यहां पे इस पॉइंट पर हमारे पास क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। तो क्या होगा, देयर इज मैक्सिमा एट a/√3 एंड a/√3, है ना। और जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, वो यहाँ रख देंगे ना, मैक्सिमम वॉल्यूम। बेटा ये a/√3 रखेंगे तो ये आएगा 8a³ अपॉन 3√3, है ना। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम है। वैसे इतना चेक करने की जरूरत महसूस नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी आपको मैक्सिमम वॉल्यूम बोल रहा है, तो पॉइंट हमारे पास एक ही आ रहा है, तो भैया वही हमको यहाँ पे क्या देगा, सुन मैक्सिमम वॉल्यूम देगा, है ना। फिर भी आप चेक करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। सुन इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने यहाँ पे समझा रखा है भैया, जिस तरह से मैंने करके बताया वो कोई कहानी है, तो आप यहाँ से भी और इसको समझ सकते हैं ना, जो मैंने पूरी कहानी बताई है। ये इसकी वैल्यू हमने इस तरह से यहाँ पे निकाली है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है बट हाँ इस तरह से हम इसको यहाँ पे करते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर p, y पावर q एंड z पावर r। सुनिए पावर r है, वेयर ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू p प्लस q प्लस r। सुन जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे रखा है जहां पर ये पावर वाला गेम चलता है ना, तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे ले लेंगे इसको u ले लीजिए आप, तो ये u आएगा x पावर p, y पावर q एंड z पावर, और दोनों तरफ log ले लो, है ना। बेटा क्या ले लूँ मैं, log u इज इक्वल टू p log x प्लस, तो सुन यहाँ पे ये q है तो यार ये हमारे पास आएगा सुन q log y प्लस r log z आ जाएगा, है ना। और इसको हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं भैया, मैं f ले लेता हूँ, और जो भी हमारे पास ये वाली जो कंडीशन होगी बेटा, इस कंडीशन को हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, फाई ले लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा सुन, g इज इक्वल टू f प्लस लेमड़ा फाई हो जाएगा ये, है ना। अब यहाँ पे जो f है वो हम ये लेंगे। देखो आंसर में कोई फर्क होने वाला नहीं, हमने क्या करा, सिर्फ यहाँ पे एक फंक्शन इसके सामने लगाया, क्योंकि इसमें अगर हम ये लेंगे तो इससे कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी भारी हो जाएगी, तो हम ये लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे इजी आएगी ना। अगर ये हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा देगा तो यही वो उसके अकॉर्डिंग ये भी हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा देता है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास p log x प्लस q log y प्लस r log z, और बेटा फाई की वैल्यू ये आ रही है ना, तो ये आएगा हमारे पास लेमड़ा, इसकी वैल्यू आएगी ax प्लस by प्लस cz माइनस का p माइनस का q एंड माइनस का r। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। अब हम क्या करते हैं, सुन डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। जब इसको x के रेस्पेक्ट करेंगे तो बेटा p बाय x हो जाएगा, इसका यहाँ पे नहीं होगा, ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा ये हमारा आएगा प्लस लेमड़ा a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार से हम यहाँ पे निकालेंगे डेल g बाय डेल y, तो बेटा ये आएगा हमारे पास q अपॉन y प्लस लेमड़ा b आ जाएगा, एंड डेल g बाय डेल z आएगा, तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे r बाय z प्लस लेमड़ा c आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो सुन ये तीनों इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पे x y z की वैल्यू निकालनी और लेमड़ा की वैल्यू निकालनी। जब ऐसा करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे या तो हम ऐसा कुछ करें जिससे कि ये टाइप का बन जाए, x प्लस बी वाई प्लस सी जेड मिल जाए, ताकि हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर पाए। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ, सेकंड को मैं y से मल्टीप्लाई करता हूँ, और थर्ड को मैं z से। ऐसा करूंगा तो ये ax बन जाएगा ना, और उस समय यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ना। तो बेटा जब सॉल्व करेंगे तो बेटा इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा p प्लस लेमड़ा ax हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो बेटा ये आएगा q प्लस लेमड़ा यहाँ पे आ जाएगा by, एंड जब इसको करेंगे तो बेटा ये आएगा r प्लस यहाँ पे आ जाएगा लेमड़ा c z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी p प्लस q प्लस r, है ना, और यहाँ से मैंने लेमड़ा कॉमन निकाल दिया तो बेटा ये आएगा ax प्लस by प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 रहा, और ax प्लस by प्लस सी जेड की वैल्यू हमारे पास p प्लस q प्लस r आ रहा है। तो बेटा ये हम रख देंगे तो ये आएगा p प्लस q प्लस r, प्लस यहाँ से इसकी वैल्यू भी मैं लिख सकता हूँ p प्लस q प्लस r, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास इसके बराबर आ रही है ना, p प्लस q प्लस r के, है ना। बेटा ये p प्लस q प्लस r कॉमन निकाल के 0 में चला जाए, या ये उधर जाएगा और उसको डिवाइड करेंगे तो यार भैया यहाँ पे क्या करेंगे, लेमड़ा ये आएगा बेटा p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू ये आएगा माइनस का p प्लस q प्लस r आ जाएगा। तो बेटा लेमड़ा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया, माइनस का 1 आ जाएगी। इसमें ये लेमड़ा की वैल्यू -1 उठा के यहाँ रखेंगे तो भैया ये आएगा p बाय x माइनस a इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज p बाय x इज इक्वल टू a। इसमें a इधर आएगा और x उधर जाएगा तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो p बाय a आएगी। सिमिलरली हम y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे p की जगह हमारे पास q आ जाएगा और ये b आ जाएगा ना। इसी प्रकार से z की वैल्यू निकालेंगे तो यार ये हमारे पास आएगा r बाय c, है ना।
तो जो पॉइंट आएगा हमारे पास है ना, वो क्या आएगा बेटा, पॉइंट आएगा हमारे पास P बाय ए Q बाय बी, है ना, एंड यहाँ पे आएगा R बाय सी। अब इस पॉइंट पे हम बात करेंगे कि भैया हमारे पास मैक्सिमा है या फिर मिनिमा, है ना। वैसे हमें बोला जा रहा मैक्सिमा, तो भैया सीधा पॉइंट रख दो, आंसर आ जाएगा, दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। ये पॉइंट मिल गया तो हमारा काम खत्म है। बट फिर भी हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं ना। तो भैया यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जो मैक्सिमाइज करना है वो किसको करना है बेटा, इस एफ को करना है ना। अगर आपको देखें तो यार हमारे पास जो मैक्सिमाइज करना वो इस एफ को करना है ना। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको हम पकड़ेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे ना। इससे हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट, है ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत अब मुझे यहाँ पे लग नहीं रही, है ना। तो सुनिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना। इस यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ। तो इसमें सबसे पहले निकालूंगा मैं डेल एफ बाय डेल एक्स, है ना। तो बेटा ये आएगा P बाय एक्स। चूंकि आपको ये समझने की जरूरत है कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम यहाँ पे z को मानते हैं x और y का फंक्शन, है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास जो z की वैल्यू आएगी वो भी एक बार ले लीजिए। तो z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी P प्लस क्यू प्लस आर माइनस का ax माइनस का by, है ना। और ये c ले लो, है ना, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा ईजी होगा। और हमें यहाँ पे डेल z बाय डेल एक्स की वैल्यू चाहिए बेटा। डेल z बाय डेल एक्स की वैल्यू तो ये आएगा c डेल z बाय डेल एक्स इज इक्वल टू ये माइनस का a आएगा। तो बेटा डेल z बाय डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो a बाय माइनस का a बाय सी आएगी। इसी प्रकार से जब आप डेल z बाय डेल y निकालोगे तो माइनस का b बाय सी हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा, इसकी यूज आएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, सुन f को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक तो ये आएगा और एक यहाँ पे आएगा, क्या आएगा बेटा, r बाय z एंड डेल z बाय डेल एक्स आ जाएगा, राइट। बेटा डेल z बाय डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस का a बाय सी आ रही है। इसको उठा के हम यहाँ रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास p बाय एक्स माइनस का, बेटा ये a बाय सी रखेंगे तो ये आएगा r a बाय z c हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना है भैया, है ना, क्योंकि हमें चाहिए डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो ये 1/x का होगा तो बेटा ये आएगा माइनस का 1/x स्क्वायर, है ना। चूंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुन माइनस का आर ए बाय सी। ये सुनिए जो आर है वो यहाँ पे भी आ रहा है क्वेश्चन में, तो इसको मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना, क्योंकि नहीं तो गड़बड़ कर दोगे सर, ये आर और ये आर में कंफ्यूजन बता होगा। तो बेटा 1/z का हो जाएगा माइनस का 1/z स्क्वायर और ये आएगा डेल z बाय डेल एक्स, है ना। तो बेटा यहाँ पे काम करते हैं, ये आएगा हमारे पास माइनस का p बाय एक्स स्क्वायर, बेटा माइनस माइनस प्लस ये आएगा आर ए अपॉन सी जेड स्क्वायर और डेल z बाय डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी अगेन माइनस हमारे पास a बाय सी आ जाएगी, राइट। तो बेटा ये आएगा माइनस का p अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ये आएगा बेटा r a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इसमें हमारे पास जो पॉइंट है वो p बाय ए एंड q बाय बी एंड r बाय सी है। तो हम एक काम करते हैं, पॉइंट भी रख ही देते हैं यहाँ पे, है ना, ताकि हमारे लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी पड़ जाएगी ना, जगह भी बन जाएगी हमारे पास, है ना। तो हम क्या करते हैं, सुन डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर और पॉइंट रख देते हैं ना। तो बेटा जहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू आ रही x की जगह वो हम रखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आएगा माइनस का r, है ना, और ये a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बेटा z की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हो जाएगी r स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप भैया तो यार p से p तो कैंसिल हो रहा, तो यार ये आएगा माइनस का a स्क्वायर अपॉन p, है ना। बेटा आप देख रहे हो तो यार यहाँ से हमारे पास सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा और r से r कैंसिल हो रहा, तो बेटा ये आएगा माइनस का a स्क्वायर अपॉन यहाँ से ये क्या आ जाएगा, r आ जाएगा भैया, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सुन माइनस का a स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो बेटा ये आएगा हमारे पास 1 बाय p प्लस 1 बाय r आ जाएगा भैया, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे t की वैल्यू निकालेंगे। तो t मैं कैपिटल ले लेता हूँ, तो t का मतलब होता है डेल 2f बाय डेल y स्क्वायर। बेटा कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आएगी माइनस का, यहाँ पे मैं y कैसे में कर रहा हूँ, तो बेटा ये आएगा माइनस का b स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 1 बाय क्यू प्लस 1 बाय r आएगा। बेटा चेंज क्या होगा, p की जगह q हो जाएगा और a की जगह b, भाई r तो एज इट इज रहने वाला है ना। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से मैं s की वैल्यू निकालूंगा, ये थोड़ा सा भारी पड़ेगा वापस, है ना। तो यार ये आएगा डेल x एंड डेल y, या फिर कभी कभी आप इसको ऐसा भी ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, डेल 2f बाय डेल y डेल x, है ना, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये आएगा डेल बाय डेल y ऑफ डेल f बाय डेल x, है ना। तो बेटा x के रेस्पेक्ट में हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में कर देते हैं ना, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। तो मैं इसको काम करता हूँ, एक बार यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, डेल बाय
डेल वाई ऑफ, ये आएगा डेल एफ बाय डेल एक्स, है ना बेटा। जब आप इसको y केस में करेंगे तो ये जो p बाई एक्स ये तो जीरो हो जाएगा, है ना, और ये आएगा माइनस का आर ए बाई सी, और बेटा ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/z स्क्वायर डेल z बाय डेल y हो जाएगा, राइट बेटा। डेल z बाय डेल y की वैल्यू माइनस का b बाई सी आ रही है, तो ये माइनस माइनस, और चलो रख देता हूँ, माइनस माइनस प्लस आ गया बेटा, ये आर ए अपॉन सी जेड स्क्वायर, और बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का b बाई सी हो जाएगा, है ना। तो बेटा ये आएगा हमारे पास माइनस का आर ए बी अपॉन सी स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, सुन इसकी ये हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज डेल टू एफ बाय डेल वाई डेल एक्स, है ना। अब चूंकि पॉइंट रखेंगे ना, सुन पॉइंट जब रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये तो माइनस का आर ए बी अपॉन सी स्क्वायर, बेटा जेड का जो पॉइंट आएगा वो आर बाई सी है, तो बेटा ये आएगा आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा, तो बेटा सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, आर से आर कैंसिल होगा, तो माइनस का ए बी बाय आर हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का ए बी बाय आर आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे हम चेक करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू, है ना। तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1/p प्लस 1/r एंड 1/q प्लस 1/r माइनस का बेटा इसका क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। इसमें जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर जब 1/r और 1/, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बेटा 1/ इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/pq आ जाएगा, और यहाँ पे जब इसको करेंगे तो ये 1/ यहाँ पे r, और ये आएगा 1/p प्लस 1/q, भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, और हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन जीरो से बड़ी, क्योंकि सब के सब हमारे पास यहाँ पे p q r सब जीरो से बड़ा है, तो बेटा ये हमारे पास जीरो से बड़ा आएगा। अब हम r को चेक करेंगे, तो बेटा r की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही माइनस का ए स्क्वायर 1/p प्लस 1/r, बेटा ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमारे पास p और q और r जीरो से बड़ा है, और a हमारे पास यहाँ पे कुछ भी अल्टीमेटली बाहर नेगेटिव तो आने वाला ही है, तो बेटा ये हमारे पास लेस देन जीरो होगा। सो देयर इज क्या होगा, सुन यहाँ पे देयर इज मैक्सिमम एट p बाय a q बाय b एंड r बाय c हो जाएगा। और इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो हमारे पास इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो हम वहाँ पे रखेंगे, तो मैक्सिमम ऑफ हमारे पास जो भी फंक्शन है, मान लीजिए मैं कैपिटल f ले लेता हूँ, है ना, इसको मैं कैपिटल f ले रहा हूँ, तो बेटा x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी p बाय a पावर हमारे पास p आ रही है, एंड q बाय b पावर हमारे पास q आ रही है, r बाय c पावर हमारे पास यहाँ पे r आ रही है, तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं, और ऐसे हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास Q है, राइट, है ना। तो मुझे लगता है आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। सुन यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए और उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी अगर आप CSIR नेट IIT JEM गेट CUTPG किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि हायर मैथमेटिक्स के लिए आप देना चाह रहे हैं, तो आप हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है इसको एंड्रॉइड एंड iOS पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है यहाँ पे सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम है जहाँ पर हमारे क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारी जो डिफरेंशियल कैलकुलस की पूरी प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे जाके मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने सभी टॉपिक को कवर कर रखा है। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।